नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन है। सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 3 अगस्त 2020 है। श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि पूर्णिमा है, वार सोमवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर है। शक संवत 1942, सूर्य दक्षिणायन में, वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 12 है और जिल हिज माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तिथि पूर्णिमा रात्रि में 9:29 तक रहने वाली है। उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 7:19 तक है। उसके उपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और योग प्रीति प्रातः 6:38 तक। उसके उपरांत आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि दिन में 9:29 तक। उसके उपरांत भवकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:56 पर और सूर्यास्त 7:10 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य अपनी मित्र राशि चंद्रमा की राशि कर्क के अंदर है। मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर है। बुध चंद्रमा की राशि कर्क के अंदर है। बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु के अंदर है। शुक्र बुध की राशि मिथुन के अंदर है। शनि अपनी स्वराशि मकर के अंदर है। राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर है। केतु बृहस्पति की राशि धनु के अंदर है और चंद्रमा शनि की राशि मकर के अंदर है। भद्रा दिन में 9:29 तक है। रवि योग प्रातः 7:19 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 7:19 से अगले दिन सूर्यास्त तक रहने वाला है। कुमार योग रात्रि में 9:29 तक है। श्रावणी पूर्णिमा आज है। सत्य पूर्णिमा, रक्षाबंधन, भद्रा पश्चात शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदीय उपाक्रम और पंचम श्रावण वद सोमवार आज के दिन। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:35 तक है। शुभ का चौघड़िया 9:14 से 10:54 तक है। चर का चौघड़िया 2:12 से 3:51 तक है और लाभ और अमृत के चौघड़िए 3:51 से सूर्यास्त तक रहने वाले। राहु काल में 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और ये टाला जाना भी संभव ना हो तो प्रातःकाल सूर्योदय के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज शनि और चंद्रमा का साथ और उसके साथ ही बुध और सूर्य का साथ एक ऐसी ऊर्जा आज के दिन के अंदर उपलब्ध है जहां बुध का कर्क राशि में होना यानी कि भावनात्मक की राशि के अंदर एक व्यवसाय प्रधान ग्रह का आ जाना आपके व्यवसायिक कार्यों के अंदर भावनात्मक यानी कि आपके संबंधों, आपके परिवारजनों, मित्रों, जहां भी आप कुछ भावनात्मक संबंध रखते हैं उनका जुड़ाव के साथ लाभ को कहीं न कहीं दर्शाता है अगले कुछ दिनों के लिए। पहली बात। दूसरी बात, शनि का चंद्रमा के साथ होना आपको प्रैक्टिकल, मेहनती और हर प्रकार की ऐसी ऊर्जा जिसके अंदर आप दौड़ धूप कर सकें और कुछ परिणाम ला सकें इसकी तरफ देखता है। लेकिन इन सब से अलग आज श्रावण पूर्णिमा है जो भगवान शिव सोमवार का व्रत और आज सावन का आखिरी सोमवार है जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि भगवान शिव के लिए प्रार्थना करने का बेजोड़ दिन है। पूर्णिमा का चंद्रमा और भगवान शिव के लिए सोमवार का दिन, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो उन सभी चीजों के लिए जिनमें कहीं मन के अंदर आपके शंका थी, कोई भावनात्मक तनाव जो आपके जीवन के अंदर का हिस्सा हो, कोई ऐसी बात जो आपको लगता हो कि इसमें कोशिश करके भी आप देख चुके हो और आपके परिश्रम से आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आपकी मेहनत फलदायी नहीं हो रही है, तो वो सभी भगवान शिव के चरणों में आप रख सकते हैं, अपनी आराधना का हिस्सा बना सकते हैं। आप उनके बहुत ही अपनी जो एक तरह की उनकी साधना करते हुए, उनके आराधना करते हुए, उनके श्रावण के सोमवार के दिन मंदिर में होते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए आप अपनी सभी समस्याओं को, अगर और कुछ नहीं तो सीधे जल आप देखिए, एक उनका एक जल का आप उनके ऊपर जल से अभिषेक करते हैं तो ये भी
उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी अन्य बहुत हजारों तरह के श्रृंगार के साथ आप वहां उपस्थित हैं, कोई अंतर नहीं। तो आज का दिन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका उपयोग करें। रक्षाबंधन का दिन है, भावनाएं, चंद्रमा जब सूर्य को देखता हो और सूर्य कर्क राशि यानी भावनाओं की राशि में हो तो भावनाएं चरम पर होती हैं। भाई बहनों का ये त्यौहार हम सभी के लिए मंगलकारी हो और सभी के अच्छी स्वास्थ्य कामनाओं के साथ हम इस त्यौहार को हम सभी मनाएं। सभी बहनें अपने भाइयों के लिए मंगल कामनाएं करें। सभी पूरे परिवार में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही समझदारी से इस त्यौहार को मनाने की आवश्यकता है, इस बात का ख्याल करने की आवश्यकता है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं भाग्य में डूज एंड डोंट्स की। कैसा रहेगा आज का आपका दिन? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए परिवार के जुड़ाव से व्यवसायिक कार्यों में अच्छा धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके परिवार का सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आप कोशिश करनी होगी आपको उस तरफ से। अधिकारों में वृद्धि होगी आपकी। मांगलिक कार्यों में धन का व्यय होता हुआ दिख रहा है, तो आपको बहुत समझदारी से अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय इस बात का ख्याल रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बचत ज्यादा खर्च हो जाए। कॉफी कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए बेहतर है। वृष राशि वालों की बात करें तो मित्रों के साथ तकनीकी पर आधारित किसी व्यवसाय पर वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, और ये सफलता की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भावनात्मक संबंधों में सुखद संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रेम में हैं तो आज का दिन बेहतर हो सकता है। राजनीतिक कार्यों में रुचि बनेगी और राजनीतिक आपके साथी जो हैं आपको सहयोग करके कुछ नई घटनाक्रम बनते हुए दिख रहे हैं। समझदारी से अपनी भूमिका देखें। स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधारों का अभी इंतजार रहेगा आपको। डार्क ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो साथी का व्यवहार मन में उम्मीदें जगाएगा। आज आपको कहीं ना कहीं अच्छी भावनात्मक ऊर्जा मिलती हुई दिख रही है। आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवस्थाएं मिलने से कार्य में उत्साह बना रहेगा। परिवारजनों का आर्थिक सहयोग बना रहने से थोड़ी चीजें सरल हो जाएंगी आपके जीवन में। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आइए बात करते हैं सवालों की। सबसे पहले सवाल लेते हैं किरण जी का, जो जोधपुर से उन्होंने हमें सवाल भेजा है। 2/2/1985 उनके डेट ऑफ बर्थ है और वे जानना चाहती हैं कि उनकी सरकारी जॉब कब लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किरण जी कि आपके मन में बहुत सारे विचारों का प्रवाह रहता है। आप अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने आप को फोकस करेंगे तो निश्चय ही अपने कार्यों में अच्छे परिणाम ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। अपने विचारों को से खाली करना पड़ेगा अपने मन को, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से आपके कार्यों पर अगर आपने अपने आप को दृढ़ कर लिया, दृढ़ निश्चय बना लिया और मेहनत की, तो फिर आप परिणाम ले पाएंगे। 18 महीने का ये समय है। 18 महीने दूर दिखाई दे रही है। एक ऐसा अवसर जिसमें आपके प्रयासों से आपको सफलता मिल सकती है। आप चाहें तो गोमेद धारण करें। इससे ये जो आसपास की चीज़ों के अंदर जो आपकी बहुत ज़्यादा आपके लिप आपका जो आप जोड़ लेती हैं आपको, इससे आपको एक तरह की दूरी मिलेगी और आराम से आप अपनी तैयारी के लिए समय निकाल पाएंगी। और आप चाहें तो सूर्य को अर्घ दे सकती हैं। इससे वो एनर्जी मिलेगी जो राजयोग में सहायक सिद्ध हो सकती है। 2 आपको कार्य करने होंगे। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अपने ऑफिसर से आमने सामने टकराव की संभावना बन सकती है। इसको टालना होगा आपको। आर्थिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा आपका। आप चाहेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा आप सोच लें, ऐसा आप कर लें जो आपकी आर्थिक उन्नति में सहायक सिद्ध हो। पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। आपको अधिकारवादी होने से बचना होगा। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, आर्थिक योजनाओं की सफलता की तैयारी में आपको लगे रहना होगा। अपना हिस्सा आपको लेकर के ही शांत होना है, नहीं तो आप पिछड़ सकते हैं। अगर आपने पूरी मेहनत पूरे मनोयोग से नहीं दिया तो टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ा सकता है। अपनों का आर्थिक सहयोग बनाए रखना चाहेंगे। आर्थिक सुविधाएं लेकर भी आप थोड़ा असंतुष्ट रह सकते हैं। आज मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए
शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के मन में द्वंद्व बना रह सकता है। कुछ चिंताएं आपको सता रही हैं, आपको लग रहा है कि भविष्य कैसा होगा, अभी जो सुनाई दे रहा है वो बहुत आपको डरा रहा होगा। तो कई तरह की बातें आपके मन में आ सकती हैं। अच्छे संबंध अपने अधिकारियों से रहे तो तात्कालिक मुद्दों पर आपका पक्ष मजबूत हो सकता है। व्यवसायिक उन्नति के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है आपको, और अगर आप चाहें तो इसको कितना टाल सकते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि स्वास्थ्य और व्यवसाय इनमें से एक का चुनाव आपको करना पड़ सकता है। ब्राइट पिंक कलर आज आपको सूट करेगा और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। एक और सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल हमें भेजा है ललित जी ने। ललित जी का सवाल है 27/9/2080 इनका जन्म तारीख है। स्वास्थ्य के लिए ये सवाल कर रहे हैं कि कैसे ये आगे का रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं पूरे सिस्टम में, कब तक ये कोरोना का चलेगा और इसमें जो किस तरह की स्थितियां आगे रहने वाली हैं। हमारा ज्योतिषीय आकलन ये कहता है ललित जी कि कहीं ना कहीं ये अगर पूरा आकलन देखें, पूरा समय अवधि देखें तो लगभग 2 साल के लिए, जब तक बृहस्पति मकर और कुंभ राशि से बाहर ना आ जाए तब तक ये कहीं ना कहीं तनाव बना रह सकता है। लेकिन जो अभी की स्थितियां हैं उनमें कहीं ना कहीं सुधार की स्थिति राहु के राशि परिवर्तन के बाद, जो कि सितंबर के बाद दिखती है। कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसका अगर हम सभी ने पालन किया, उस व्यवस्थाओं का हमने कोशिश की, ये व्यवस्थाएं बार बार आई ईश्वर की तरफ से। आप देखा हर बार लॉकडाउन का अगर हमने सही इस्तेमाल किया होता तो हम उसको वहीं रोक सकते थे। फिर उसके बाद हम हर प्रकार से नियमों की अवहेलना करने के कारण ये स्थिति इतनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो नियमों की पालना, यहाँ सूर्य की स्थिति इस बारे में बार बार हमें आगाह करती रही ललित जी कि हम नियमों की पालना करें, हम इस बात का ख्याल करें तो अपने आसपास इसको रोग को बढ़ने से रोक सकते थे। लेकिन लापरवाहियां हुई और ये चीजें बढ़ती चली गई। अब इस क्रम के अंदर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये सितंबर के बाद एक ऐसी स्थिति आती है राहु के परिवर्तन के बाद कि कोई ऐसी स्थिति आए जिससे इसको रोकने या उसकी तरफ कुछ दवाएं, कुछ वैक्सीन, कुछ अलग तरह की स्थितियां बने। लेकिन अगर उसका हमने उपयोग सही से नहीं किया, हमने सही अगर उसके निर्वहन के लिए उसको काम में लेने की अगर अपनी दक्षता या अपने कैसे हम उसको सही तरीके से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं सही से नहीं कर पाए, तो फिर ये 2 साल का पूरा पीरियड है जो कमो बेश हमें ये प्रभावित कर सकता है। बात करते हैं तुला राशि की। ऑफिस में संबंध तनाव भरे हो सकते हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रियाओं में संजीदगी रखनी होगी। ऐसी स्थिति आ सकती है जब आपको 2 लोग एक साथ आपके सबऑर्डिनेट्स और आपके ऑफिसर्स दोनों आपके ऊपर कुछ आपसे ऐसी बात कर रहे हो जो आपको स्वीकार नहीं हो, तो वहाँ से आपको बहुत ही समझदारी से अपने रास्ते निकालने होंगे। आर्थिक निवेश पर ध्यान देंगे तो ठीक से अपने बचत को बचा पाएंगे, उसको अच्छे कामों में आगे चल करके उसका लाभ ले पाएंगे। वैवाहिक संबंधों में नई जवाबदेही आएंगी, माहौल सुखद रहेगा। मिल्की व्हाइट कलर आज आपको सूट कर और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले आर्थिक योजनाएं उनकी फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही हैं। मार्केटिंग में अगर आप हैं तो इसमें संभावनाएं अच्छी दिखाई दे रही हैं आपकी। राज्य पक्ष से लाभ की संभावनाएं मजबूत होंगी। महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और योजनाओं का आकार बढ़ने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्रीम कलर आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। भावनात्मक संबंधों से भरपूर सुख आपको मिल सकता है। आज आपकी स्थिति पूरी तरह से स्नेह और एक तरह से सबके साथ मिलने जुलने का आपको अवसर मिलेगा। बातचीत से कई मुद्दे हल होंगे। मित्रों के साथ सौहार्द बढ़ेगा और परिस्थितियां पूर्णतया आपके नियंत्रण में रहेंगी। आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि जैसा आज आप दिन के अंदर चाहेंगे प्लान करना वो सब होते चले जाएगा। गोल्डन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं एक और सवाल की जो हमें भेजा है सोहन जी ने। इनकी जन्म तारीख है 1/7/1989। इनका सवाल है जो बहुत एक सभी का सवाल हो सकता है इस समय कि अर्थव्यवस्थाएं इनकी और सभी की कब तक
इसी तरह रहने वाली है, क्या स्थिति आर्थिक रहने वाली है आने वाले दिनों के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये हर किसी एक का सवाल हो सकता है। निश्चय ही हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल पूरे विश्व की हो चुकी है। जब कभी 11 वर्षों में एक बार बृहस्पति अपनी नीच राशि यानी मकर राशि के अंदर आते हैं तो ये स्लो हो जाते हैं, सारी स्थितियां स्लो डाउन के अंदर चला जाता है, क्योंकि जो अर्थ का प्रदाता प्रमुख ग्रह बृहस्पति है वो शनि की राशि यानी जो बिल्कुल सबसे स्लो राशि है मकर, उसके अंदर आ जाते हैं। तो एक तरह से करेक्शन का टाइम होता है, पूरा विश्व इसको, आर्थिक जगत इसको करेक्शन का टाइम बोलता है। तो हर 11 वर्ष में एक बार मकर राशि में बृहस्पति आने की वजह से होता है, और इस समय बृहस्पति मकर राशि में चल रहे हैं, अभी वक्री होकर के थोड़े दिनों के लिए अपनी राशि धनु के अंदर आए हैं और वापस अब मकर राशि की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर ये थोड़े दिनों चलने वाली, जब तक मार्च तक जब यहां पर बृहस्पति मकर में है तब तक तो विशेष रूप से, और उसके बाद एक वर्ष और 11 महीने के लिए जब ये कुंभ राशि होगी तब भी थोड़ा सा पुश होगा, ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद मीन राशि में जब ये अपनी स्व राशि में होंगे तब हम उम्मीद कर सकते हैं चीजें बहुत बेहतर होंगी। हालांकि अन्य ग्रह भी इसमें धीरे धीरे अपनी नकारात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये 22 महीने का समय हो सकता है जो हमें आर्थिक रूप से तनाव भरा हो सकता है। ये हर किसी के लिए है, अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा इसके अंदर अंतर आ सकते हैं। आपका जो 1 तारीख को आपका जन्म है, आपका मूलांक 1 है, इसलिए आप इससे कम प्रभावित रहेंगे। सूर्य प्रधान लोग इससे थोड़ा कम प्रभावित रहेंगे, इस बात की संभावना यहां पर दिखाई देती, तो आपके लिए उतनी चिंता का विषय नहीं है। आइए बात करते हैं मकर राशि की। सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक आप रहने वाले हैं, आपको प्रयास करने होंगे, लोग आपसे जुड़ करके और एक अच्छी अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ बहुत बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पारिवारिक रिश्तेदारों से मेलजोल आपका बढ़ेगा। युवा लोग अपने प्रेम को स्थायित्व देने के लिए संबंधों की पुनर्व्याख्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेवी ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है, 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही दुष्परिणाम ला सकती है। कुंभ राशि वालों को बहुत समझ करके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। साहसिक प्रदर्शन से जुड़े कामों में आपकी रुचि रह सकती है, लेकिन यहां भी सावधानी की आवश्यकता है। आज का दिन सावधानी से गुजारें। आप अधिकारों को पाने की होड़ में अगर आप जुटे हुए हैं तो अपने अधिकारियों से बिल्कुल आपको एक अच्छा तारतम्य बिठाना होगा। लेखन और कला के क्षेत्र में आपकी प्रतिभा को सम्मान और पहचान मिलती हुई दिखाई दे रही है। मस्टर्ड कलर आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। बदली हुई नीतियों के कारण व्यवसायिक लाभ कम हो सकते हैं आपके। बहुत समझदारी से आपको इस बात पर विचार करना होगा। ज्यादा के लिए प्रयत्न ना करें, जो अवसर है उनका सदुपयोग करें। सम्मान और धन दोनों मिलेंगे आज। तकनीकी शिक्षा से अगर आप रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतर इलाका है जहां से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए आप। बात करेंगे हम ब्रेक के बाद सितारों के सितारों में पद्मश्री माधुरी दीक्षित और पद्मश्री ऐश्वर्या राय बच्चन की। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माधुरी दीक्षित की कुंडली के साथ पद्मश्री ऐश्वर्या राय बच्चन की। विश्व सुंदरी का खिताब जीतने की वाली ऐश्वर्या राय बच्चन ने मॉडलिंग से कैरियर की शुरुआत की। इनकी यादगार फिल्में हैं गुरु, ताल, गुजारिश, कुछ ना कहो, हम दिल दे चुके सनम, जोधा अकबर, धूम, रेनकोट, खाकी, सरकार राज और जोश। 2002 में आई इनकी देवदास में माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय को को स्टार रही। 2008 में माधुरी को और 2009 में ऐश्वर्या राय को भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया। दोनों की सूर्य कुंडली में हम देखते हैं कि सूर्य और बुध माधुरी दीक्षित की कुंडली के अंदर जहां वृष राशि के अंदर यानी शुक्र की 1 राशि के अंदर जहां सूर्य है, वहीं दूसरी ओर ऐश्वर्या राय बच्चन की कुंडली में भी सूर्य शुक्र की दूसरी राशि यानी कि तुला राशि के अंदर उपलब्ध है। यानी कि शुक्र का अगर सूर्य से संबंध होता है तो यह तय बात है कि कहीं ना कहीं आपको कला जगत में स्थान, आपका कोई ना कोई स्थान सुनिश्चित करता है। आपको कला की अच्छी समझ देने से लेकर के
कला में सितारा होने की हैसियत तक का सफर कहीं कोई एक सफर आपका बनता है। तो एक पहली बात, जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, उन दोनों को ये महत्वपूर्ण ढंग से देखने की आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बृहस्पति का संबंध। यहां एक बार और ये प्रतिष्ठित हो रहा है कि चंद्रमा और बृहस्पति जहां माधुरी दीक्षित की कुंडली के अंदर कर्क राशि के अंदर है, वहीं कर्क राशि को ऐश्वर्या राय बच्चन की कुंडली के अंदर बृहस्पति दृष्टि संबंध बनाते हैं कर्क राशि से। तो ये भी एक कहीं ना कहीं भाव प्रधानता को दर्शाता है और बृहस्पति का आपको एक तरह से आपकी कहते हैं संचित पुण्यों का प्रभाव यहां आपको दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहु, चंद्रमा और शुक्र। राहु का मंगल, सूर्य या शुक्र के साथ होना कला जगत में बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपकी उपस्थिति को सुदृढ़ बनाता है। तो यहां ऐश्वर्या राय बच्चन की कुंडली के अंदर राहु, चंद्रमा और शुक्र धनु राशि के अंदर बृहस्पति की एक राशि के अंदर होने से ये शुक्र और राहु का प्रभाव इनको लगातार कहीं ना कहीं आप ऊंचाइयां देते रहा एक सर्टन गैप के साथ। वहीं राहु का मंगल की राशि में होना निश्चय ही माधुरी दीक्षित को भी एक बहुत ऊर्जा और बहुत लगातार डटे रहने का भाव इन्हें भी मिलते रहा। तो ये दोनों कुंडलियां इस बात को कहीं न कहीं रेखांकित करती हैं कि राहु की उपस्थिति मंगल के घर में, सूर्य के घर में या शुक्र के साथ होने ने आपको कोई ना कोई ताकत ये प्रदान करते हैं।